अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध रूप से कर कब्जा कर लिया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, कैसे आपको अपनी ज़मीन वापस मिलेगी, कैसे आप अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं, फिर से अपना मालिकाना हक ले सकते हैं, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है PS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और यहाँ पर अगर आप परेशान हैं अपनी ज़मीन पर कब्जा को लेकर के, आपकी ज़मीन थी लेकिन किसी ने कब्जा ली है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो हमेशा ही आपके लिए खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन इतना परेशान न होकर के बहुत ही आसान तरीके से आप अपना मालिकाना हक कैसे ले सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी परेशान हैं और जिनको भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं मिला है, आज उनको इस वीडियो में समस्या का समाधान मिलेगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपने लाइक नहीं किया तो। चलिए समझते हैं आसान उपाय क्या है, कानूनी तरीके से कैसे आप मालिकाना हक ले सकते हैं। कागज़ नहीं है आपके पास तो भी आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि भाई अगर आपके पास कागज़ नहीं है, ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, ज़मीन पर कब्जा है लेकिन कागज़ नहीं है, कानूनी तरीके से मालिकाना हक पाने का आसान उपाय लैंड ओनरशिप। चलिए बात करते हैं। भारत में ज़मीन का स्वामित्व एक जटिल विषय है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का ज़मीन पर कब्जा तो होता है लेकिन कानूनी दस्तावेज नहीं होते हैं कि भाई किसी ने कब्जा तो कर लिया, अब तुम कैसे अपनी ओनरशिप उस पर बताओगे कि भाई ये ज़मीन मेरी थी। अब भाई उसने तो बोल दिया कि मेरी है, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि वो ज़मीन आपकी थी। ठीक है, लेकिन कानूनी दस्तावेज नहीं होते। यह स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे विरासत में मिली ज़मीन। मान लो भाई आपको विरासत में ज़मीन मिली है, ठीक है, तो कागजात खो जाना, कि बिना रजिस्ट्री के ज़मीन खरीदना या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना। तो कई कारण हो सकते हैं, या तो भाई सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है, या आपको विरासत में मिली है कोई ज़मीन, या फिर बिना रजिस्ट्री के आपने खरीद लिया है। अब देखिए, ज़मीन पर भौतिक कब्जा लेकिन स्वामित्व साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं है। अब देखिए स्थिति क्या है, स्थिति समझ लीजिए। स्थिति ये है, यानी आप इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है लेकिन आपके पास सबूत नहीं है कि वो ज़मीन आपकी है। दूसरा है चुनौती। चुनौती कैसे देनी है? स्वामित्व साबित करना और कानूनी रूप से संरक्षित करना। यानी आपने उस पर पहले तो स्वामित्व बताना है कि भाई ये ज़मीन मेरी थी। दूसरा है कानून का आपको सहारा लेना होगा। ठीक है, तीसरा जानते हैं कानूनी सलाह। कानूनी सलाह बहुत ज़रूरी होती है, किसी वकील की मदद लें, आप सिविल मुकदमा दायर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं पुराने दस्तावेजों की तलाश करें। आपको पुराने दस्तावेज मिल जाए तो उनकी तलाश करें, जैसे विरासत से जुड़े दस्तावेज। विरासत से जुड़े दस्तावेज, सबसे पहले आपको अपने परिवार के पुराने कागजात होने चाहिए। इसमें बिक्री विलेख, दान विलेख और या विभाजन विलेख शामिल हो सकते हैं। बात करें दूसरा, पड़ोसी की मदद लें। भाई आपका पड़ोसी है आपके आसपास, वो तो रहता ही होगा और आपने अच्छी दोस्ती कर रखी होगी तो वह आपका पूरा साथ देगा, तो वो आपकी गवाही दे सकता है कि हाँ भाई ये ज़मीन इनकी थी। आसपास की ज़मीनों के कागजात देखें, अगर पड़ोसी की ज़मीन के दस्तावेज में आपकी ज़मीन का उल्लेख है तो यह आपके दावे को मजबूत कर सकता है। ठीक है, होता है ना कि भाई देखो, जैसे मान लो किसी पड़ोसी की ज़मीन है और वहाँ पर ये लिखा होगा कि भाई इतने वर्ग गज की ये ज़मीन है, इसके आसपास इसके बगल में ये वाला मकान है, ये मकान इनका है, ये ऐसे है वैसे है, तो इस तरह से वहाँ पर लिखा होता है। तो भाई उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, अपने पड़ोसी से अच्छे मजबूत रिश्ते बनाकर रखें। कब्जे को साबित करें। कब्जे को आप साबित कैसे करेंगे भाई आप? तो यहाँ पर है कि आपको यह साबित करना होगा कि आप लंबे समय से ज़मीन पर काबिज हैं। इसके लिए क्या करना होगा? निम्नलिखित दस्तावेज मददगार हो सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज हैं जो भाई आपको कब्जे को साबित करने के लिए चाहिए? तो देखिए, पहला दस्तावेज है बिजली और पानी के बिल। आपके पास बिजली और पानी के बिल तो होंगे ही भाई, आपका मकान है तो आप भरते होंगे, आपकी ज़मीन है तो आपके पास होंगे। नेक्स्ट है संपत्ति कर, जो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है वो भी आपके पास होगा, आप भरते होंगे कि हाँ भाई इस मकान का, इस ज़मीन का इतना प्रॉपर्टी टैक्स
तो वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से। भाई ग्राम पंचायत रहते होंगे तो वहाँ के जो प्रधान है वो भी आपको जानते होंगे, तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और पड़ोसियों की गवाही तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही साथियों। जब आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हम कोई मकान दुकान खरीदते हैं तो उसमें गवाही बहुत ज़रूरी होती है। लोगों को हम वो बनाते हैं कि भाई इसका ये गवाह है और ये गवाह है। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट है सिविल मुकदमा दायर करें। कैसे आपको सिविल मुकदमा दायर करना है, तो देखो यदि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं तो आप अदालत में सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। अदालत आपके सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला करेगी। नेक्स्ट है एडवर्स पोसेशन के लिए शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं, देखो ये पहला है कि यहाँ पर कब्जा शांतिपूर्वक होना चाहिए। दूसरा है कब्जा लगातार 12 साल तक बना रहना चाहिए। नेक्स्ट है असली मालिक के कब्जे की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जमीन से जुड़े कानूनी विवादों से बचने के सुझाव। क्या सुझाव हैं, अब आपको क्या सुझाव दिए जाते हैं समझो। हमेशा जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री कराएं। नेक्स्ट है सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है अपने जमीन पर नियमित निगरानी करते रहें। नेक्स्ट है किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी है। अगर आप विवादों से बचना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है, तो पहला निष्कर्ष तो ये है कि जमीन पर कब्जा होने लेकिन कागज न होने की स्थिति में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय कानून में कई प्रावधान हैं जो आपको मालिकाना हक दिलाने में मदद कर सकते हैं। जरूरी है कि आप सही जानकारी और कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। तो ये है हमें यहाँ से क्या मैंने ओवरऑल अब मैंने क्या बताया आपको, ये बताया कि भाई आपके पास दस्तावेज नहीं है, आप ज़मीन के मालिक हैं या आपकी ज़मीन को किसी ने हड़प लिया है, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने पड़ोसी के दस्तावेज चेक करें। और दूसरा है कि पड़ोसी की मदद लें। पड़ोसी को गवाह बनाकर कोर्ट में जाएं और वहां पर सिविल मुकदमा दायर करें और इस तरह से कार्रवाई चलेगी। वहां पर आपकी ज़मीन है वो आपको जल्दी मिल जाएगी क्योंकि आपके साथ पड़ोसी है और पड़ोसी के कागजात में उसके जो मकान की रजिस्ट्री है आसपास का उल्लेख होता ही होता है। तो इस तरह से आपको जल्दी से जल्दी अपनी मकान का, ज़मीन का या फिर जो भी है आपका उसका मालिकाना हक जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।